नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज मैं मौजूद हूँ भारत विकास संचयान विकलांग अस्पताल में। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री डॉक्टर विमल जैन से। आज हम इस अस्पताल के बारे में बात करेंगे, तमाम चीज़ों को, किस सोच के साथ इसकी शुरुआत हुई, कैसे मरीज़ इससे जुड़ सकते हैं जो भी अपना इलाज करवाना चाहते हैं, और साथ ही किस तरीके से जो भी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, अपनी तरफ से मदद करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। और तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, ये अस्पताल, बहुत लोगों से मैंने इस अस्पताल के बारे में बात किया है, उन्होंने ये कहा कि निःशुल्क यहाँ पे इलाज किया जाता है अस्पताल में। किस सोच के साथ इस अस्पताल की शुरुआत हुई थी? शुरू में इस बारे में थोड़ा आप बताएं। बहुत सुंदर है। सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार। और यदि वो जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे इस अस्पताल की सेवाओं से जुड़ें। अपने अगल बगल के जो भी दिव्यांग बंधु हैं उनको यहाँ भेजें। इतना ही करके वो पुण्य के भागी बने। इस अस्पताल की शुरुआत कैसे हुई, ये एक आपने प्रश्न किया है। शुरुआत जेपी आंदोलन के समय पूरे बिहार के अंदर एनार्की थी, अनाचार था, कोई भी व्यवस्था ठीक ढंग से चल नहीं रही थी। उस समय के यहाँ के जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए तो और भी बुरी स्थिति थी कि यदि वह दिव्यांग हो गया, किसी के पैर कट गए, किसी के हाथ कट गए, कोई पोलियोग्रस्त है, तो वह परिवार के ऊपर एक बोझ के रूप में जाना जाता था। वो घर के अंदर पड़ा हुआ है और उसके देखने भालने वाला कोई नहीं। उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसी सोच को कह सकता हूँ कि परिणत करने का प्रयास एक छोटे से प्रयास से हम लोगों ने किया है। वो ये है कि जेपी आंदोलन के पश्चात जेपी ने एक बात कही थी, सत्ता नहीं समाज बदलना है। सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन और समाज में खुशहाली नहीं आ सकती है। जब तक समाज का निर्धनतम व्यक्ति योग्य न हो जाए, समर्थवान न हो जाए, उसकी तकलीफ़ें दूर न हो जाए, तब तक कोई भी व्यवस्था उपयुक्त नहीं मानी जा सकती है। एज ए एक्टिविस्ट हमने एक कोशिश की कि क्या करें क्या नहीं करें। उसी क्रम में एक ध्यान में आया, 1997 में पटना में एक कैंप हमने लगाया। नाला रोड में आरोग्य मंदिर एक जगह थी, वहाँ पर 10 दिनों का दिव्यांग लोगों का कैंप लगाया। पूरे बिहार से करीबन 4,500 से 5,000 मरीज आए। पहली बार इतना बड़ा कैंप लगा था। उसमें सबों की जांच करने के पश्चात जयपुर से टीम आई थी। वो टीम भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जो आर्टिफिशियल फुट, आर्टिफिशियल अप्लायंसेस बनाती थी और दिव्यांगों को देती थी। उनके साथ संयोग था कि सहयोग मिला उनका, और 2640 लोगों को उस कैंप में हमने अपने पैरों पे खड़ा किया। तब लगा क्या कि बिहार की ये बहुत बड़ी समस्या है, इसी फील्ड में फोकस किया जाए। उसके 2 साल के बाद ये घटना 1997 की थी। 1999 के दिसंबर में एक छोटे से गैरेज से आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने का एक प्रयास शुरू किया, और वो धीरे धीरे बढ़कर आज आप जहाँ बैठे हैं ये 5 मंजिल है इस अस्पताल में आर्टिफिशियल लिम्ब्स। इसके अलावा जो डिफॉर्मिटी के शिकार है, जिसके हाथ टेढ़े हैं, पैर टेढ़े हैं, पैर उल्टा है, बच्चा घसीट कर चलता है, उन सब का भी ऑपरेशन होकर उनको सीधा किया जाता है। इसके अलावा जो मानसिक विकृति के बच्चे हैं उनको हम न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी के माध्यम से पहले की अपेक्षा बेटर करने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपको जानकारी बताएं कि आर्टिफिशियल लिम्ब 50,000 से ज़्यादा हम लोगों ने अभी तक दिया है दिव्यांग लोगों को। वैसे ही 12,000 से ज़्यादा पोलियो और करेक्टिव सर्जरी करके बच्चों के हाथ पैर को सीधा किया है। उसी तरह से
न्यूरोथेरेपी में हज़ारों बच्चे हमारे यहाँ से इलाज कराकर पहले की अपेक्षा अच्छे हुए हैं। ये सब सेवाएं हमारी पूरी तरह से निःशुल्क है। उनके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था, उनके अटेंडेंट के पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ है। और जो हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं वो उन बच्चों के इलाज के लिए हम प्रयास करते हैं कि वो इलाज हम उनके लिए कर सकें। ये कोई खैराती अस्पताल की तरह नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं। आप जो बेस्ट किसी बड़े अस्पताल में जाएंगे तो जो सेवा वहाँ आपको पैसे देकर मिलेगी उससे ज़्यादा अच्छी सेवाएं हम अपने यहाँ देने का प्रयास करते हैं। जी। और ये साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस अस्पताल के बारे में आपने बताया किस सोच के साथ शुरुआत थी, कैसे इलाज किया गया तमाम लोगों का, मरीज़ों का। जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, बहुत अभी भी ऐसे लोग हैं जिसे इसकी ज़रूरत है, अगर हम बिहार के बारे में बात करें या कहीं के बारे में बात करें, जो अपना इलाज करवाना चाहते हैं, पैसे की दिक्कत की वजह से नहीं करवा पाते हैं या फिर जानकारी भी नहीं है कि उन्हें ऐसा अस्पताल भी है। कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं? इस मामले में हम थोड़े कमज़ोर हैं। कमज़ोर इन द सेंस कि सोशल मीडिया का प्रयोग या फिर पैसे देकर प्रचार करने का प्रयास हम नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि लोग हमें डोनेशन देते हैं और डोनेशन का पैसा हम प्रचार में खर्च नहीं करना चाहते। अभी तक हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं वही हमारे एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा जब जो मरीज़ इलाज करा कर गए उनके जो बच्चे हैं वो नई टेक्नोलॉजी के एडिक्टेड हैं, नई टेक्नोलॉजी उनको आती है। अब अधिकांश अब मरीज़ जो आते हैं वो उनके बच्चे लोग उनको बताते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देखकर कि आप उस जगह पर जाएं, शायद आपका इलाज हो जाए। और अधिकांश मरीज़ अब उस ढंग से आने लग गए हैं। तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। परंतु हम बहुत अंदर से असंतुष्ट हैं कि आपको 50,000 का फिगर बहुत बड़ा दिखता होगा, परंतु हमारे हिसाब से ये फिगर बहुत छोटा सा है। बिहार में जितनी बड़ी समस्या है उस समस्या के हिसाब से उसका 1% भी नहीं है जो हम सेवा कर चुके हैं, और वो भी इतने वर्षों में। आज के प्रधानमंत्री टाइम बाउंड प्लानिंग करके और उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते हैं। हम भी चाहते हैं कि बिहार के शारीरिक दिव्यांगता को आने वाले 5 वर्षों में, 6 वर्षों में, 7 वर्षों में कंप्लीट इरेडिकेट कर सके। कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा जो दिव्यांग है वो ये नहीं कह सके कि हमारा इलाज नहीं हुआ है। और ये हमारे लिए एक मिशन के बतौर है। इसीलिए हमने स्लोगन भी दिया है, 21वीं सदी का बिहार, दिव्यांगता मुक्त बिहार। ये एक बड़ा मिशन है, ये स्लोगन नहीं है, ये बजाता मिशन है। इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में जितने विधायक बिहार के हैं उनको हमने रिक्वेस्ट किया और बजाबता एक पत्र उस समय के विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी के माध्यम से सबों को भेजा कि आप अपने क्षेत्र को दिव्यांगता मुक्त कराइए। क्योंकि एमएलए का रोज़ अपने क्षेत्र से वास्ता रहता है, एक एक घर से जानते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं, पंचायतें आती हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट था उनसे कि आप एक एक पंचायत को सर्वे कराकर जितने मरीज हैं उनको हमारे यहाँ भेजिए या हम वहाँ जाएं और उनको हम पूरी तरह से जिसका इलाज हो सकता है वो हम कर उनको जीवन की मुख्यधारा में ला सकें। कुछ लोग तो बहुत कम संख्या में विधायकों ने ये प्रयास किया, परंतु अधिकांश लोगों ने कभी इंक्वायरी भी नहीं की मुझसे। तो लगा कि ये काम राजनीतिज्ञों का नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का है। और हम समाज के जो समाज सेवी लोग हैं उनसे विशेष अनुरोध करते हैं कि वो बड़ी संख्या में मरीजों को भेजने का काम करें। एक समस्या को दूर कर सकेंगे तो अपने आप में कह सकता हूँ कि बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और हम क्लेम कर सकेंगे कि आने वाला समय दिव्यांगता मुक्त वाला समय है। प्रधानमंत्री ने भी एक विकसित भारत की कल्पना की है
2047 में। हम चाहते हैं कि इस समस्या को, आज 2026 है, 2030, 31, 32 तक हम बिहार को कर सकें, एक एक पंचायत को दिव्यांगता मुक्त कर सके। ये हमारा मिशन है। इस दिशा में आम जनता से, आम लोगों से अनुरोध भी करते हैं कि जहाँ भी आपको मरीज दिखता है आप यहाँ भेज सकते हैं। और अब तो पता भी इतना बढ़िया हो गया है कि पटना का जो मेन बस स्टैंड है बैरिया में, पाटलिपुत्रा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, उसके ठीक सामने अपोजिट में 5 मंजिला भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल है। वहाँ आएँ, यहाँ की सेवा लें और पीड़ित मानवता के सहयोग में अपना योगदान दें। यही मैं अनुरोध कर सकता हूँ। यहाँ का फ़ोन नंबर भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ का जानकारी आप फ़ोन से भी ले सकते हैं। यहाँ का फ़ोन नंबर है 7004910577। दूसरा नंबर है 9905747250। ये दोनों नंबर के ऊपर आप फ़ोन करके आने के पहले ज़रूर से फ़ोन कर लें ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। ऐसे ये बुधवार को बंद रहता है या 15 अगस्त 26 जनवरी को बंद रहता है। बाकी दिन आप कभी भी फ़ोन करके आ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हमारे इस अस्पताल के बारे में सुन रहे हैं वो यहाँ से जुड़े और दिव्यांग लोगों को भेजकर पुण्य के भागी बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दर्शकों, आपने भी जाना कि अगर आप भी इस अस्पताल से जुड़ना चाहते हैं या अपना निःशुल्क इलाज करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाता है, उनके खान पान का भी इंतज़ाम है। अगर आपके आसपास कोई भी आपको दिखे जो ज़रूरतमंद हो, उसका इलाज करवाना हो, तो आप इस अस्पताल में पहुँचे। नंबर भी आपको बताया गया, नंबर के ज़रिए भी आप पहुँच सकते हैं। बुधवार को ये बंद रहता है। आप यहाँ पे भी आके आप बात कर सकते हैं और अपने आसपास अगर किसी को इसकी मदद की ज़रूरत हो तो आप इससे ज़रूर मदद करें और इस वीडियो को भी शेयर करें लोगों तक, ताकि कोई इसे वीडियो के ज़रिए ही यहाँ तक पहुँच पाए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपने लाभ देगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।